वास्तुशास्त्र क्या है, ये कितना पुराना है और इसकी नींव कब रखी गई थी, क्या इसका लेना देना हमारे शास्त्रों से है? बिल्कुल, वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, इट्स अ कंप्लीट साइंस। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती, लिविंग जो हमारा है वो सूर्य से मिलती है एनर्जी। तो सूर्य से हम मैक्सिमम एनर्जी कैसे पा पाए, उस आर्किटेक्चर को हम वास्तु बोलते हैं। क्या आप कहीं पे भी जाते हैं, आप एनर्जीज फील कर पाती है, किस तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस पे? पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों मापी जा सकती है पेंडुलम के द्वारा। वो पेंडुलम किस तरीके से बताता है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको कैसे पता चलता है, आभास कैसे होता है? तो पहले ज़माने में मुख्य द्वार पे स्वास्तिक लगाने का प्रचलन होता था, ओम बनाते थे, शुभ चिन्ह बनाते थे, तो दे आर ऑल अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज। तो ये माध्यम होता है पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का। ग्रह कलेश से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर पे हम? हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है, हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी वास्तु, हमारा थॉट प्रोसेस प्लस हमारी डेस्टिनी को हम नहीं बदल सकते हैं। हम अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ किया जा सकता है, प्लस हम अपनी वास्तु को भी मैनेज कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में बहुत सा पैसा हो, वो नाम कमाए, शोहरत हो, बड़े बड़े फिल्मी स्टार ये कर चुके हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि वास्तुशास्त्र का इसमें कितना रोल है मनी अट्रैक्टिंग? मैंने बहुत से घरों में विजिट किया और देखा लोग पुराने सामान मेमोरीज के रूप में इकट्ठा कर रहे थे। आप दिल से अपने पूर्वजों को मानो, लेकिन भगवान की जगह हम किसी को नहीं दे सकते। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि हमको पूर्वजों की कभी इवन अपने देवी देवताओं के साथ गुरु की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। आप सेपरेट वॉल पे आप लगाओ, उनको सेम लेवल पे नहीं बैठा सकते। 5 से 10 सालों में, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप वास्तुशास्त्र को कहाँ देखती है, भविष्य कैसा है इसका? वास्तुशास्त्र 5 से 10 साल में इतनी तेजी से लोग मानने वाले हैं इसको, क्योंकि हर आदमी परेशान है, मेंटल प्रॉब्लम सबको बहुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो हमारी खुशहाली को, हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, वास्तुशास्त्र। आज हमारे साथ वास्तुशास्त्र ज्ञाता भी है, स्टूडियो में मौजूद है दीप्ति जैन जी, जो कि कई सालों का अनुभव रखती है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम लिविंग इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सवाल आपसे यही रहेगा कि वास्तुशास्त्र क्या है, ये कितना पुराना है और इसकी नींव कब रखी गई थी, क्या इसका लेना देना हमारे शास्त्रों से है? बिल्कुल, वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, इट्स अ कंप्लीट साइंस, जिसको हम आज मानते हैं और पुरातन काल से भी इसको मानते आए हैं। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो भी इस विज्ञान को माना करते थे, क्योंकि ये सोलर एनर्जी बेस्ड है। सूर्य जो हमारे ग्रहों का केंद्र है, सौर मंडल का केंद्र है, उस पर ये टोटली बेस्ड है। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती, लिविंग जो हमारा है वो सूर्य से मिलती है एनर्जी। तो सूर्य से हम मैक्सिमम एनर्जी कैसे पा पाए, उस आर्किटेक्चर को हम वास्तु बोलते हैं। तो ये हमारी लाइफ में कैसे काम करता है, क्योंकि पहले के समय में तो इतना वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता था लोगों को, तो इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आज के समय में वास्तुशास्त्र को लोग कैसे माने, भरोसा कैसे करें? मतलब इजी वे में हमारे दर्शकों को समझाइए कि साइंटिफिकली रीज़न क्या है इसके, क्योंकि आज के समय में हर कोई साइंस को ही ज़्यादा मानता है। देखिए, साइंस जो होती है उसको हम नहीं बदल सकते, चाहे पुरातन काल हो गया, चाहे प्रेजेंट वर्ल्ड हो गया। साइंस को हर कोई मानता है और हमें मानना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये सोलर बेस्ड एनर्जी साइंस है, जिसके द्वारा हम मैक्सिमम सूर्य की एनर्जी अपने एनवायरनमेंट में ग्रहण करना चाहते हैं।
और ये विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे जो पूर्वज थे वो सब मानते थे। पहले ज़माने में जो घर हुआ करते थे, आपने नोट किया होगा, घर में सेंटर में आंगन हुआ करता था, हाँ। मुख्य द्वार पूरब की तरफ हुआ करता था, घर में शौचालय नहीं हुआ करता था। तो बिल्कुल। ये बेसिक वास्तु नियम है जो पुरातन काल में फॉलो किए जाते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है विदाउट साइंस को समझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बेसिकली साइंस ही है, ये पूरा कंप्लीट साइंस है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता ही आता है। हमें सूर्य चाहिए और हवा चाहिए, इन दोनों का जब बैलेंस हो जाता है, पंच तत्वों का बैलेंस हो जाता है, तो हमारी वास्तु एंश्योर हो जाती है। हम हेल्थ को भी अश्योर करते हैं, वेल्थ को भी अश्योर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आप एनर्जीज फील कर पाती है, किस तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस पे? देखिए, हर जगह की अपनी ऊर्जा शक्ति होती है, एनर्जीज होती है। आप एक मंदिर में जाते हो तो आप पॉजिटिव फील करते हो, वहीं आप किसी की डेथ सेरेमनी में जाते हो तो आप एनर्जी ड्रेन फील करते हो। ये एक आम आदमी, कोई भी व्यक्ति एनर्जी को फील कर सकता है। लेकिन हम लोग, सिंस हम लोग मेडिटेटिव टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे एनर्जी को कंसीव करने वाली जो शक्ति होती है वो मैक्सिमम होती है। और हमारे पास पेंडुलम नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एनर्जी को मापते हैं। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों मापी जा सकती है पेंडुलम के द्वारा। वो पेंडुलम किस तरीके से बताता है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको कैसे पता चलता है, आभास देखिए, कैसे होता है? पेंडुलम की मूवमेंट होती है। कई जगहों में एनर्जी जहाँ पॉजिटिव होती है तो पेंडुलम क्लॉकवाइज मूव करता है। ओके। जहाँ की एनर्जीज नेगेटिव होती है इट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा। और कुछ जगह की एनर्जीज इतनी नेगेटिव होती है कि पेंडुलम हमारा लॉक हो जाता है, वो मूव ही नहीं करता है। जैसे आप शमशान भूमि में जाते हो, इफ यू यूज पेंडुलम ओवर देयर, तो वहाँ पे उसकी मूवमेंट बिल्कुल जीरो, ना के बराबर हो काम ही जाती नहीं है, करेगा। काम ही नहीं करेगा। तो एक डिवाइस है ये हमारे पास जो कि हमें बताती है कि जगह की एनर्जी कैसी है। हुँ। अब हम आते हैं घर पे, आपने घर के दरवाज़े का ज़िक्र किया था। मैंने आपसे बातचीत करने से पहले बहुत सारे पॉडकास्ट देखे थे एस्ट्रोलॉजी पर और वास्तुशास्त्र पर, तो दरवाज़े का ज़िक्र बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मेन एंट्रेंस ही हमारा दरवाज़ा है। कि पहले के समय में 2 दरवाज़े होते थे, आपस में खुलते थे, अब दरवाज़ा एक ही रह गया, तो उस वजह से भी नेगेटिविटी घर में आती है। उस तरीके के दरवाजे नहीं हैं और एक सूर्य की रोशनी का कनेक्शन आपने शुरू में भी कहा, तो इसमें भी ऐसा होता है कि दरवाजे से सूर्य की रोशनी अंदर आनी ही चाहिए, फिर ही आपका जो घर-बार है वो अच्छे से देखिए, चलेगा। मुख्य द्वार जो मेन डोर होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वास्तु। क्योंकि मुख्य द्वार ऐसी दिशा होती है जिससे को हमारा रेगुलर खोलना और बंद करने का एक होता है। तो बिल्कुल। इस दिशा में जनरली हम मानते हैं कि पूर्व की दिशा में मुख्य द्वार अच्छा माना जाता है, उत्तर की दिशा में पूर्व द्वार बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज भी वहाँ पे पॉजिटिव रहती है, प्लस सूर्य ऊर्जा भी मैक्सिमम रहती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव एनर्जीज जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे मुख्य द्वार होना चाहिए। मतलब दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहना चाहिए नहीं ताकि नहीं, सूर्य। खुला नहीं होना चाहिए। हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दरवाज़ा का खुलना और बंद होने से काफ़ी एनर्जीज आती है, तो मुख्य द्वार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके तो लिए। कोई हम उपाय कर सकते हैं मुख्य द्वार पे, जो घर का मेन गेट है वहाँ पे कुछ उपाय तो होगा एस्ट्रोलॉजी में या फिर बिल्कुल, देखिए, हर कोई इतना लकी नहीं होता कि बिल्कुल। उसको नॉर्थ का गेट मिले या ईस्ट का गेट हाँ। मिले। तो ऐसी कंडीशन में हमें निराश नहीं होना है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम अंधेरे में बैठे हैं तो अंधेरे को हम कोसते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। हम दीपक जलाते हैं। बिल्कुल। इन द सिमिलर फैशन हमारे वास्तु टूल्स होते हैं जिसको हम मुख्य द्वार पे लगा देते हैं, जो कि पॉजिटिव एनर्जी ईस्ट से और नॉर्थ से खींचता है। तो ये साइंटिफिक टूल्स होते हैं, पिरामिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम लगाते हैं। आप देखो, पहले ज़माने में मुख्य द्वार पे स्वास्तिक लगाने का प्रचलन होता था। हाँ। ओम बनाते थे, शुभ चिन्ह बनाते थे। तो दे आर ऑल अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज। तो ये माध्यम होता है पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के बिल्कुल, लिए। जैसे दिवाली पे भी तोरण लगाया जाता है हाँ, तोरण दरवाजे लगाते पे। हैं, हम रंगोली बनाते हैं। तो वी आर ऑल अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा आपसे, बहुत से वास्तुशास्त्र में कहा जाता है किचन कहाँ है, मंदिर कहाँ है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए हमारे घर में?
देखिए तो इसलिए बेसिकली क्या होता है, जो किचन होती है इट इज़ हाई एनर्जी फायर एलिमेंट एरिया होता है। तो जो हमारी दिशा वाइज फायर एलिमेंट का जोन होता है वो साउथ ईस्ट दिशा होती है, जिसको हम अग्निकोण बोलते हैं। उस दिशा में जो किचन होती है वो बेस्ट मानी जाती है, लेकिन देयर अदर ऑप्शंस जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। वहीं मंदिर की दिशा ईशान कोण में होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं जिसको, वो शिव की दिशा मानी जाती है। भगवान इस दिशा में अगर आप बैठ के मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपका मैक्सिमम ध्यान लगता है और आपकी पूजा भी सार्थक होती है। और हम क्या उपाय कर सकते हैं अपने घर में, क्योंकि आज के समय में देखिए हर कोई वर्किंग है, हस्बैंड भी वाइफ भी, घर नहीं संभाला जाता है एक पर्सन से, और जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर क्लैशेस भी आएंगे मियाँ बीवी में। बहुत से आप देख सकते हैं अभी आज के समय में बहुत से ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, डिवोर्स हो गया, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो गृह कलेश से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर पे हम? ओके, वास्तु के अकॉर्डिंग जो बेस्ट डायरेक्शन होती है कपल्स के लिए वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, नैऋत्य कोण जिसे हम बोलते हैं वो होती है। लेकिन अगर आपका बेडरूम उस दिशा में नहीं है, वी हैव अदर ऑप्शंस। अगर अदर ऑप्शंस में भी अगर हम कुछ, आप आजकल हर कोई इतना लकी नहीं है कि वो अपना खुद घर खरीद पाए, या फिर आप यदि किराए पे रह रहे हो या फिर आप कहीं भी रह रहे हो, तो आप अपने बेडरूम का अरेंजमेंट हम ऐसे करवाते हैं जिससे कि क्लैशेस वाली संभावना कम होती है। जैसे हम अरोमा थेरेपी को इस केस में फॉलो करते हैं, कुछ अरोमा अब उनके रूम में रखवाते हैं, कैंडल्स जलवाते हैं, जिससे कपल्स के बीच में कंपैटिबिलिटी बनी रहे। फिर बेडरूम का कलर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और कलर का डिसाइडिंग फैक्टर दिशा ही होती है। अगर आपका रॉन्ग डायरेक्शन में आपका बेडरूम है, तो वो हम ऐसा कलर डलवाएंगे जो कि कपल्स के बीच में हार्मनी क्रिएट कर सके। देन वी हैव स्पेशल वास्तु पेंटिंग्स जो हम कपल्स के रूम पे रखवाते हैं, लव बर्ड्स रखवाते हैं, बहुत सारे फेंगशुई के आइटम्स होते हैं जो हम कपल्स के रूम में रखवाते हैं, जिससे उनके बीच में हार्मनी बनी रहे। ऐसे तो बहुत सारे कपल्स हैं, फिर आप कलर की बात कर रहे हैं तो कलर हर किसी में सेम नहीं होगा, क्या राशियों का भी इसमें इफेक्ट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, या कुंडली? हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी वास्तु, हमारा थॉट प्रोसेस प्लस हमारी डेस्टिनी को हम नहीं बदल सकते हैं। हम अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज किया जा सकता है, प्लस हम अपनी वास्तु को भी मैनेज कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति, जैसे हर व्यक्ति में गुण होते हैं और अवगुण होते हैं, उसी तरह हर व्यक्ति के लिए लकी कलर होता है, लकी जेमस्टोन होता है, लकी डायरेक्शन होती है। तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं। हम कुंडली को भी संग संग स्टडी करते हैं, प्लस उस जगह की वास्तु को भी मैनेज करते हैं, और अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छे थॉट को अपनाएं, अच्छी पॉजिटिव थॉट्स को आप अपनाएं, तो बेटर रहेगा लाइफ में। आपने कहा कि हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग तरीके से वास्तुशास्त्र जो है वो यूज़ होता है, इम्प्लीमेंट होता है उनकी लाइफ में। बहुत से ऐसे टीवी स्टार्स हैं, बॉलीवुड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तुशास्त्र को मानते हैं, और एक मनी अट्रैक्टिंग के लिए भी वास्तुशास्त्र बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में बहुत सा पैसा हो, वो नाम कमाए, शोहरत हो, बड़े बड़े फिल्मी स्टार ये कर चुके हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि वास्तुशास्त्र का इसमें कितना रोल है मनी अट्रैक्टिंग के लिए? देखिए, मन की शांति कब मिलेगी? जब हम वेल्थ वाइज खुश रहेंगे, हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा। और ये तीनों चीज़ हमें कब मिलेगी? जब हम साइंस के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग अगर रहते हैं, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हम अगर टाइमली उठेंगे, ईस्ट फेसिंग बैठ के पूजा पाठ करेंगे, तो हमें सूर्य की ऊर्जा मिलेगी। अब हम ईस्ट फेसिंग कब बैठेंगे? जब हमारे घर की वास्तु प्रॉपर होगी, उसके सेटअप प्रॉपर होगा। तो अगर हमारी मंदिर की दिशा सही होगी, तो हम ईस्ट फेसिंग नेचुरली बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। और जहाँ तक आपने वेल्थ की बात करी, तो दे आर डिफरेंट वेल्थ जोन्स इन दी हाउस, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स की तिजोरी रखवाते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स रखवाते हैं, स्पेशल उपाय बताते हैं, जिसके थ्रू वो मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्पेशल वास्तु पेंटिंग्स होती हैं जिसको लगाने से मिरेक्युलस इफेक्ट्स होते हैं। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, और हर कोई रिलेट करेगा इस मेरे सवाल से। हम जो इंडियंस हैं कबाड़ इकट्ठा करने में प्रो होते Very हैं। nice. घर पे कुछ भी पुराना सामान है, हमारी यादें जुड़ी होती है, वो टूट गया फूट गया, लेकिन हम संजो कर रखते हैं, लेकिन वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है।
क्या वो हमारी एनर्जीज को सचमुच ब्लॉक कर देता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये जो क्लटर होता है ये हमारी लाइफ को रूइन कर सकता है। मैंने बहुत से घरों में विजिट किया और देखा लोग पुराने पुराने सामान मेमोरीज के रूप में इकट्ठा कर रहे थे। दे आर नॉट मेमोरीज, आप उस जगह की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो वास्तु का फर्स्ट नियम तो यही है कि आप अपने घर से क्लटर हटाएं। हम दिवाली पूजन करते हैं, उससे पूर्व हम कितनी क्लीनिंग सफाई कराते करते हैं, हैं। बिल्कुल। पर्पस क्या है? और ये दिवाली पूजन और क्लीनिंग का हमारा सिस्टम कब से चला आ रहा है? बहुत पुराना है। बहुत पुराना हाँ। सिस्टम चला आ रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो चीज हम एक साल में नहीं यूज कर पा रहे, जस्ट डिस्पोज इट, किसी को डोनेट कर दे। अगर आप अपना कपड़ा डोनेट करते हैं तो आपका बुध ग्रह शुद्ध होता है, उससे भी एनर्जीज एनर्जीज हमारी क्लियर होती है। तो आप कोई भी चीज अगर घर में एक साल से ज्यादा कोई यूज में नहीं आ रही है, उसको तुरंत हटा दे, जरूरतमंद को दे दे। आप पुण्य भी कमाएंगे, प्लस आपके ग्रह भी शुद्ध होंगे और आपके घर की वास्तु एनर्जी भी बैलेंस होगी। पुरानी चीजों से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है मैम। बहुत से लोगों के घरों में मैंने देखा है कि आप पूजा के स्थान में बहुत सारे भगवान को एक साथ पूजते हैं, साथ ही साथ बुजुर्गों की जो एक्सपायर हो गए उनकी फोटोज भी, उन्हें भी पूजा जाता है। वो कितना सही है? देखिए, मंदिर में बुजुर्गों की, पूर्वजों की पिक्चर्स कभी भी नहीं लगानी चाहिए। बेस्ट डायरेक्शन जो अपने पूर्वजों की पिक्चर लगाने की है वो दक्षिण दिशा है, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारी ऐसी दिशा है जो कि हमारी, वहाँ पे हम जो भी चीज़ लगाते हैं उसकी एनर्जीज मल्टीप्लाई करते होती है। अगर हम दक्षिण दिशा में अपने पूर्वज की पिक्चर लगाते हैं तो उनका आशीर्वाद मल्टीप्लाई होता है। और घर के मंदिर में हम भगवान को और पूर्वज को, आप दिल से अपने पूर्वजों को मानो, लेकिन भगवान की जगह हम किसी को नहीं दे सकते। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि हमको पूर्वजों की कभी, इवन गुरु की भी नहीं लगानी चाहिए अपने घर के मंदिर में। अच्छा। मतलब अपने देवी देवताओं के साथ गुरु की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। आप सेपरेट वॉल पे आप लगाओ, उनको सेम लेवल पे नहीं बैठा सकते। अब हम पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, एक और सवाल है। घरों के बाहर बहुत से लोग भगवान की फोटो लगा देते हैं प्रॉपर, जैसे हम एक तरह से प्लास्टर ही हो जाता है, वो बाहर लगा देते हैं। वो लगाना कितना सही बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी पूजनीय व्यक्ति को द्वारपाल बना के बिठा सकते हो। हाँ, नहीं। बहुत से घरों में मैंने देखा है गणपति जी लगा बिल्कुल। देते हैं, और गणपति जी का बैग जो होता है वो दरिद्रता का वास होता है बैग में। तो अगर आपने मुख्य द्वार पे गणपति जी बिठा दिए तो उनका बैग तो हमारे घर की तरफ गया। बिल्कुल। और प्लस आप अपने पूजनीय अपने भगवान को गेट पे बिठा रहे हो द्वारपाल बना के, तो ये बिल्कुल गलत है। आप शुभ चिन्ह बनाओ, आप रोली से, हल्दी से, दिशा अनुसार आप अलग अलग रंगों का प्रयोग करके बना सकते हो शुभ चिन्ह, लेकिन द्वारपाल बना के बैठाना अच्छा नहीं होता। तो घर पे और कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी हमेशा घर पे बनी रहनी चाहिए? सबसे पहला उपाय तो आपने ही मुझे बताया कि आप घर से क्लटर को रिमूव करो। बिल्कुल। बेसिक वास्तु स्टार्ट ही होती है कि हमने घर से क्लटर हटा दिया, फिर उसके बाद सब चीज को सिस्टम से लगाओ। एक सिस्टम आपको फॉलो करना चाहिए। फिर घर में पहले जमाने में जो घर होते थे, बड़े बड़े महल होते थे, वहाँ पे शैंडलर्स हुआ करते थे, और शैंडलर्स किससे बनते थे? क्रिस्टल से बनते थे। तो एक क्रिस्टल बहुत अच्छा है, वास्तु इंस्ट्रूमेंट है एनर्जी को क्लीन करने के लिए। तो घर में क्रिस्टल्स के आप इंस्ट्रूमेंट्स लगाओ। कौन सा क्रिस्टल हमें घर पे रखना? क्रिस्टल बॉल्स आती हैं आपके पास, क्रिस्टल के स्टैच्यूज होते हैं, क्रिस्टल के वासेस होते हैं। आप जैसे आप कपल रूम की बात कर रहे हो तो आप लव बर्ड्स लगाओ क्रिस्टल्स की, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। प्लस क्लीन रखो, अपने घर को क्लीन रखो, प्लस सुबह शाम दिया बत्ती करो। तो इन चीज़ों से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और दिशाओं का भी ध्यान रखो। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वास्तु कितना पुराना है, आपने कहा कि ये बहुत पुराना है। अब मुझे अपनी दादी की, नानी की कुछ बातें भी याद आ रही है। अभी भी हमें पेरेंट्स टोक देते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं उनके साथ कि ऐसा क्यों। वो जवाब नहीं दे पाते, बट शायद अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि वो शायद से वास्तु ही है एक तरह से, कि बेड की दिशा जो है वो हर घर में होता है कि इस तरफ को सर करके नहीं सोना है, पैर करके नहीं सोना है। बेड की दिशा बहुत मैटर करती है, वो किस तरफ होनी चाहिए घर में? आप जब आप सो रहे हो तो आपका दक्षिण की तरफ सिर होना चाहिए। ओके। तो फिर आपकी स्लीप प्रॉपर होगी। आजकल बच्चे जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ। तो आप
कोशिश करो कि दक्षिण की तरफ जब आप सिर करके सोते हो तो आपकी स्लीप भी नॉर्मल होती है, एंड दिस इज ऑल्सो साइंस। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज जो होती है फ्लो करती हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन, और हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज फ्लो करती है। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। हमने बचपन में मैग्नेट से खेला होगा आपने कभी, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो वो रिपेल करता हाँ, है, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो हमारा सिर है नॉर्थ, ओके। ठीक है, और हम दक्षिण की तरफ सिर करके सोते हैं तो एनर्जीज अट्रैक्ट हो गई, पीसफुल स्लीप। वही नॉर्थ और नॉर्थ, अगर हम नॉर्थ की तरफ सिर करके सो रहे हैं और नॉर्थ में हमारा ये नॉर्थ सिर है हमारा, तो उसके इसमें क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, नींद प्रॉपर नहीं बुरे आई, सपने आएंगे। बुरे सपने आएंगे, और नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी जिंदगी खराब। और यही साइंस है यही जिसे हम नहीं साइंस है, मानते, हाँ। यही वो साइंस यही है वो साइंस जो मैग्नेट वाला आपने उपाय हाँ। बताया है। ठीक है, और इसी के साथ देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी आपसे, रोग के ऊपर बहुत सी बीमारियों ने घर कर लिया है लोगों को, कैंसर जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और दूसरी गर्ल्स में पीसीओडी पीसीओएस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वास्तु का देखिए, खान पान तो मैटर करता ही है, लेकिन वास्तु का इसमें कोई कनेक्शन है? क्योंकि हर दूसरी लड़की में से तीसरी लड़की को ये है ही। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, फैमिलीज हुआ करती थी, बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते थे, हाँ। तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते थे। बिल्कुल। आज बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं, उनके पास शेयरिंग के लिए कोई नहीं है, फ्रेंड्स कौन सच्चा दोस्त है कौन नहीं है, तो उसकी वजह से भी बच्चे चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो चाहे आप एक छोटे से कमरे में भी रह रहे हो तो उसका नॉर्थ ईस्ट चेक करके वहाँ पे उसको खुला और हवादार एरिया कर दो, वहाँ पे कोई हैवी चीज़ नहीं रखो, क्योंकि जो वास्तु पुरुष का सिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। अगर हमने किसी के सिर पे कुछ रख दिया तो व्हाट विल बी द कंडीशन। एंड ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम आपने बताई, दिस इज ऑल मेंटल प्रॉब्लम्स। अगर हम मेंटली खुश नहीं होंगे तो हमें हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। Imbalance, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा अगर साफ सुथरा होगा, पॉजिटिव होगा, प्रॉपर कलर्स वहाँ पे यूज हुए होंगे एज पर योर राशि एंड ऑल, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, फोकस ऑफ अटेंशन बढ़ेगा आपका। एक मैंने ये सुना है कि मिरर भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए, जहाँ आप सो रहे हो वहाँ पे मिरर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है ना, मिरर जो होता है वो एनर्जीज को मल्टीप्लाई करता है, और अगर आप सो रहे हो और सामने मिरर है तो जो भी ऑर्गन आपका वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा वो इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने हमारी एनर्जीज को मल्टीप्लाई किया। और वास्तु में मिरर को हम यूज करते हैं डायरेक्शन चेंज करने में। अगर आप साउथ में आपका सिर है और सामने आपने नॉर्थ में मिरर लगा लिया तो आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हम वास्तु भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपनी बॉडी को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि जो मिरर पे रिफ्लेक्ट होता है पार्ट वो इफेक्ट हो जाता है हमारा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन से जो पूछे और लोगों के जहन में भी होंगे। अब हमारे पास समय भी थोड़ा कम है, 5 से 10 सालों में अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप वास्तुशास्त्र को कहाँ देखती है, भविष्य कैसा है इसका? वास्तुशास्त्र 5 से 10 साल में इतनी तेजी से लोग मानने वाले हैं इसको, क्योंकि आज के समय में पोस्ट कोविड मैंने देखा है इतना इसका प्रचलन बढ़ गया है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, हर कोविड के आदमी बाद। परेशान है, मेंटल प्रॉब्लम सबको बहुत है। और कोविड जब के हम- बाद मेंटली मेंटल पेशेंट्स बहुत डेवलप हुए हैं कोविड बिल्कुल, के बिल्कुल, बाद। हाँ। तो क्या हुआ है, तो लोग जब हमें प्रॉब्लम्स आती है तो हम सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं, हम ढूंढते हैं हम कहाँ जाएं। तो उस सॉल्यूशन में वास्तु का नाम सबसे पहले आ गया है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस फील्ड में उतर चुके हैं जो कि लोगों को, जनता को अवेयर कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि 5 से 10 साल में इसकी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, और बच्चा बच्चा और हर सिटीज में इसका प्रचलन बढ़ेगा। चलिए मैम, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बहुत सारी जानकारी दी और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा मैम से, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हुए। अगर आपके अभी भी कोई सवाल रहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं, आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके जो है हम नीचे मेंशन कर देंगे, वहाँ पे जाके भी आप इनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में भी ज़रूर होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारे सवालों का जो आंसर है आपको बखूबी मिल गया होगा। शुक्रिया मैम। Thank you so much. शुक्रिया।